दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी एक ऐसा पल आता है जब हमें लगता है ये शहर, ये ज़िंदगी और ये लोग सब घुटन सी लगती है। माकोटो शिनकाई की मूवी ओदारिंग विथ यू की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है। एक 16 साल का लड़का होदाको मोरिशिमा अपने घर से भागकर टोक्यो आ जाता है। उसके पास ना कोई ठिकाना है, ना पैसा और ना कोई सहारा। टोक्यो की भीड़ में वो बिल्कुल अकेला है। वो रात को फुटपाथ पे सोता है, बारिश में भीगता है और सस्ते से सस्ता खाना ढूंढने की कोशिश करता है। ये शुरुआती सीन दिखाता है कि एक बड़े शहर के चमक धमक के पीछे कितना बेरहमी छुपी होती है। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो ये दुनिया आपको पहचानने से इनकार कर देती है। इसी भटकती हुई हालत में होदाको एक मैकडोनाल्ड में बैठा होता है, थका हुआ और हारा हुआ। तभी वहाँ काम करने वाली एक लड़की हिना उसे एक बर्गर देता है। वो कहता है कि ये उसकी तरफ से गिफ्ट है क्योंकि वो 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। उस पल होदाका को महसूस होता है कि शायद इस पत्थर जैसे शहर में अभी भी इंसानियत जिंदा है। हालत उसे एक मैगजीन चैनल वाले शख्स काइसुके संग के पास ले जाता है। संग एक अजीब इंसान है। वो खुद ही अपनी पुरानी बिखरी हुई जिंदगी को सिमटने की कोशिश कर रहा है। वो एक उम्मीदवार है जिसकी बेटी उससे दूर है। संग होदाको को रहने की जगह और काम देता है। शहर में फैली अजीब अफवाहों और अर्बन लेजेंड्स की सच्चाई ढूंढना। टोक्यो में उस वक्त लगातार बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। लोग परेशान थे और हर कोई धूप के लिए तरस रहा था। एक अफवाह ये थी कि शहर में एक सनशाइन गर्ल है जो मौसम बदल सकता है। होदाका को पता चलता है कि वो सनशाइन गर्ल और कोई नहीं बल्कि वही हिना है जिसने उसे बर्गर खिलाया था। हिना की माँ की मौत हो चुकी है और वो अपने छोटे भाई नागी के साथ रहता है। उनके पास पैसा नहीं है और उन्हें डर है कि सोशल सर्विस वाले उन्हें अलग ना कर दे। होदाका और हिना मिलकर एक नया रास्ता निकालते हैं। वो एक वेबसाइट बनाते हैं जहां लोग धूप के लिए रिक्वेस्ट भेज सके। यहाँ से मूवी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होती है। हम देखते हैं कैसे एक छोटी सी धूप की किरण लोगों की जिंदगी बदल देता है। एक बूढ़ी औरत जो अपने पति की वारसी पर धूप चाहता है, एक बच्ची जो पार्क में खेलना चाहती है, या एक कपल जो अपनी शादी के दिन पर खुला आसमां चाहता है। हिना जब दुआ करते हैं तो बादल फट जाता है और सुनहरी रोशनी धरती पर उतरती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या इंसान कुदरत के साथ खेल सकता है? हिना की ये ताकत फ्री में नहीं आई थी। होदाका को धीरे धीरे पता चलता है कि हिना एक वेदर माइंडल है। पुरानी कहानियों के हिसाब से वेदर मैंडल का काम होता है कुदरत के गुस्से को शांत करना, लेकिन उसकी कीमत होती है उसकी अपनी जान। जितनी बार हिना धूप लेती है उसकी शरीर ट्रांसपेरेंट होने लगती है। वो धीरे धीरे इस दुनिया से मिट रहा है। ये बात हिना को पता है, लेकिन वो खुश है क्योंकि वो लोगों की चेहरे पर मुस्कुराहट ला रही है। तभी रियलिटी एक बार फिर बच्चों पर हमला करती है। पुलिस होदाका को ढूंढ रही है क्योंकि वो एक रनवे है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करो अगला वीडियो किस पे चाहिए। चैनल पे ऐसे ही एनिमे एक्सप्लोर वीडियो मिलते रहेंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर से। संग जो होदाका को अपने बेटे जैसा मानने लगा था, वो भी डर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता पुलिस की वजह से उसकी अपनी बेटी की कस्टडी पर कोई असर पड़े। वो होदाका को पैसा देकर निकलने को कहता है। एक रात जब बारिश तूफान का रूप ले लेती है, बर्फ गिरने लगती है, होदाका, हिना और नागी एक सस्ते से होटल में रुकते हैं। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे सुकून भरी और सबसे दर्दनाक रात थी। उन्हें पता था सुबह होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली सुबह जब होदाका उठता है तो हिना गायब हो चुकी थी। वो खुद को सैक्रिफाइस कर चुकी थी ताकि टोक्यो का मौसम ठीक हो सके। बाहर धूप खिली है, लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे थे, लेकिन होदाका के लिए ये धूप मौत जैसा है। उसे समझ आता है कि दुनिया की खुशी के लिए उसने उस लड़की को खो दिया है जो उसकी पूरी दुनिया थी। होदाका हार नहीं मानता। वो पुलिस की गिरफ्त से भागता है। वो उस पुरानी बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। संग उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक लड़की की वजह से दुनिया क्यों तबाह कर रहे हो, लेकिन होदाका का जवाब हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि उसे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है जो उन बच्चों को सहारा तक नहीं दे सके। वो धूप को भी ठुकरा देता है। होदाका बादलों के ऊपर स्काई वर्ल्ड में पहुंच जाता है और हिना का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, हिना तुम अपने लिए दुआ करो, मुझे धूप नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। वो वापस खींच लाता है और जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरते हैं, टोक्यो पर काले बादल छा जाते हैं। मौसम फिर से गुस्सा हो जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। टोक्यो का बड़ा हिस्सा अब पानी के नीचे है। ट्रेन की जगह अब सब लोग बोट चला रहे हैं। होदाका अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस टोक्यो आता है। उसे लगता है कि उसने टोक्यो को डुबाकर गुनाह किया है, लेकिन जब वो संग से मिलता है तो संग उसे कहता है कि ज़्यादा अपने ऊपर मत लो, ये दुनिया पहले से ही पागल थी, तुमने तो बस वही किया जो तुम्हारा दिल चाहता था।
अंत में होदा का हिना को एक मोड़ पर देखता है। वो अभी भी वहाँ खड़ी है, आज भी प्रे कर रही है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रोते हैं। ये मूवी हमें ये सिखाता है कि अक्सर हमें हीरो बनने के लिए कहा जाता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ इंसान बनना और अपने प्यार को चाहना ही सबसे बड़ा साहस होता है। टोक्यो भले ही डूब गया हो, लेकिन उनकी दिल में अभी भी धूप बरकरार है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी दूसरे एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। गुड बाय।